आजकल बुखार होता है तो सबको लगता है कि ये खतरा है। बुखार आने पे घबराएं नहीं, उसका सही इवैल्यूएशन करें। अगर वायरल सिंपल फ्लू वाला बुखार है तो 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। बुखार आने का मतलब है कि शरीर ये बोल रहा है कि मेरे में कुछ गड़बड़ चल रही है, मेरे अंदर, उसकी जांच करवाइए और उसका इलाज करवाइए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत में हर साल अभी भी 2 लाख मौतें मलेरिया की वजह से होती हैं। तो इस घातक बीमारी की सबसे ज्यादा मार बच्चों पे पड़ती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आजकल बुखार होता है तो सबको लगता है कि ये खतरा है, तो जब बुखार हो तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए या घर में ही इलाज करना चाहिए? जैसे ही किसी को लगे कि शरीर में हरारत है या शरीर दर्द होना शुरू हो गया है तो लोग थर्मामीटर लेकर और बुखार नापना शुरू कर देते हैं और कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। पैनिक एक तरह से शुरुआत हो जाती है आजकल के इस माहौल में। तो देखिए, बुखार आने पे घबराएं नहीं, उसका सही इवैल्यूएशन करें। अगर वायरल सिंपल फ्लू वाला बुखार है तो 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए, बुखार आने का मतलब है कि शरीर ये बोल रहा है कि मेरे में कुछ गड़बड़ चल रही है, मेरे अंदर, उसकी जांच करवाइए और उसका इलाज करवाइए। तो 2-3 बातें बड़ी आसान सी हैं कि अगर 100 से कम बुखार हो तो उसे हम बिल्कुल आराम से, आप बिना कुछ किए सिर्फ रेस्ट कर लें, शरीर में पानी ज़्यादा पिएं और बुखार को हम ऐसे टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 से ऊपर जाता है फिर हमें उसकी जांच की ज़रूरत है। अपने डॉक्टर से बात कीजिए फ़ोन पे और लैब की इन्वेस्टिगेशंस हम करवाते हैं, उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, CRP करवाते हैं, विडाल टेस्ट करवाते हैं, डेंगी NS1 एंटीजन करवाते हैं, ढूंढने के लिए कि क्या ये टाइफाइड है, क्या ये मलेरिया है या ये सामान्य फ्लू है, ये सारा कुछ, या फिर कोई इन्फेक्शन है, ताकि CRP हम कराते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है ब्लड टेस्ट से। लेकिन अगर 100 से ऊपर अगर बुखार जाए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बुखार जाए, तब ये सारी बातें हैं। वरना आप रेस्ट करें और सेल्फ आइसोलेट करें, अपने आप को बाकियों से अलग कर लें, क्योंकि आप बाकियों को बीमारी न दें। सिर्फ इतना हमने करना होता है। तो वंदना जी, आज मैं बात करूंगा इसके साथ साथ कि देखिए, मलेरिया इस मौसम में बड़ा कॉमन है। तो मलेरिया की एक गुत्थी सुलझी नहीं हुई थी। लगभग 100 सालों से स्टडीज़ हो रही थी, रिसर्च हो रही थी कि मलेरिया हमारे दिमाग पर कैसे असर डालता है। तो इससे काफ़ी मौतें होती थी, दिमाग पे असर होता था मलेरिया का और उससे काफ़ी मौतें होती थी। तो उसकी एक स्टडी अभी अभी आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओडिशा के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स मलेरिया की ये रिसर्च हुई है, जिसमें ब्रेन की डैमेजिंग का खुलासा हुआ है। बढ़ती उम्र में सूजन की शिकायत कम होती है। वयस्कों में दिमागी सूजन और मौत के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। वैज्ञानिकों ने मलेरिया से जुड़ी 100 साल पुरानी गुत्थी को सुलझाया है और इसमें ब्रेन इमेजिंग तकनीक से ये पता लगा लिया है कि मलेरिया दिमाग पर असर कैसे डालता है। इस खोज से हमें ये जानने को मदद मिल जाएगी कि बुजुर्गों और वयस्कों में मलेरिया का जो असर है वो अलग अलग क्यों दिखता है। ये जानकारी बहुत अच्छी हमें मिल गई है। तो मरीजों के दिमाग में होने वाले बदलाव को समझने की कोशिश की वैज्ञानिकों ने। उन्होंने सेरिब्रल मलेरिया जो होता है, एक तो होता है सिंपल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से मलेरिया होता है, एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से। ये पैरासाइट अलग अलग होते हैं दोनों। तो जो सेरिब्रल, जो दिमाग पे असर करता है मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया उसको बोलते हैं। तो उस पे असर डालने वाला मलेरिया घातक होता है, जानलेवा होता है। तो क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीजेज में पब्लिक रिसर्च के मुताबिक इस बीमारी को समझने के लिए सेरिब्रल मलेरिया के 65 मरीजों को शामिल किया गया था इस स्टडी में, और इनमें से मलेरिया के 26 सामान्य मरीज थे
जिनका उड़ीसा में इलाज चल रहा था। इसके अलावा मलेरिया से ठीक हुए और जान गंवा चुके लोगों के मस्तिष्क का कंपैरेटिव स्टडी भी की गई, तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया और उसमें अलग अलग उम्र के लोग शामिल हुए थे स्टडी में, और सबके दिमाग पर इसकी सूजन का असर भी अलग अलग दिखा। रिसर्च में ये देखा गया कि कम उम्र वालों को सूजन में जो है वो अलग अलग असर आता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ सूजन कम हो जाती है और बच्चों में बढ़ जाती है। ये इस स्टडी में खुलासा हुआ है। और वहीं वयस्कों में दिमागी सूजन और मौत के बीच में कोई कनेक्शन नहीं मिला। दिमाग में अगर सूजन आ भी गई तो वो मौत का कारण नहीं बना। सो ये एक बहुत बड़ी हमें आज ये उड़ीसा रिसर्च सेंटर ने बहुत बड़ी स्टडी के खुलासा दिया है। इसके हिसाब से जो सेरिब्रल मलेरिया है उसके इलाज के रास्ते नए नए खुल सकते हैं। और ऑक्सीजन की कमी का असर दिमाग की संरचना पर हो जाता है। ये आया रिसर्च में, जो गंभीर मरीज हैं उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से दिमाग की संरचना पर पूरा पूरा असर हो जाता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि मौत के मामलों में कमी लाने के लिए ऐसा सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है कि जो मरीज मलेरिया के खतरे को समझ सकें और हालत को नाजुक होने से बचा सकें। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि किस मच्छर से कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहले एडीज मच्छर की बात करते हैं। एडीज मच्छर जो है वो चिकनगुनिया, डेंगू और लिम्फेटिक फाइलेरिया और रिफ्ट वैली बुखार या पीला बुखार जैसे बुखारों को जन्म देता है। इसी तरह एनोफेलिस की बात करें तो एनोफेलिस से मलेरिया हो सकता है, लिम्फेटिक फाइलेरिया हो सकता है। लिम्फेटिक फाइलेरिया अफ्रीका में होता है, भारत में नहीं होता। इसी तरह हम क्यूलेक्स की बात करें तो जैपनीज एनकेफ्लाइटिस होता है इससे, या फिर लिम्फेटिक फाइलेरिया होता है, या वेस्ट फाइल फीवर होते हैं। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताया गया कि किस मच्छर से कौन सा बुखार होता है। इसी तरह हर 5वां मरीज इलाज के बावजूद सेरिब्रल मलेरिया में अपना दम तोड़ देता है। ये तंग कर रही थी डॉक्टर्स को पिछले 100 सालों से फाइंडिंग। इसीलिए ये नई रिसर्च के दौरान जो वैज्ञानिकों ने अब कंक्लूजन निकाला है उसमें यह है कि 5वां जो मरीज दम तोड़ रहा था उसके इलाज के जान बचाने में कामयाब रहेंगे और उसके ब्रेन से जुड़े साइड इफेक्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं उन सबसे इस प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो पैरासाइट है उसकी वजह से, जो मच्छर के काटने से इंसान के अंदर पहुंच जाता है, और ब्रेन इमेजिंग से इस गुत्थी को सुलझा लिया गया है और नया ट्रीटमेंट को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें ऑक्सीजन की कमी होने पर वयस्कों पर बुरा असर न पड़े, ये अगर इसमें हम सफल हो जाते हैं तो मलेरिया से होने वाली मौत के जो आंकड़े हैं वो कम हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत में हर साल अभी भी 2 लाख मौतें मलेरिया की वजह से होती हैं। ये WHO के आंकड़े हैं। तो इस घातक बीमारी की सबसे ज़्यादा मार बच्चों पे पड़ती है। तो खासकर आज का हमारा जो मैसेज है कि बुखार हो, अगर 100 से ज़्यादा हो तो आप घर में इलाज न करें। आप 100 से ज़्यादा बुखार और ख़ासकर मच्छर के मौसम का बुखार, आप लोग मलेरिया की जांच, इसमें बड़ा आसान टेस्ट होता है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म फॉर मलेरियल पैरासाइट। तो उसमें हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम के पैरासाइट को ढूंढते हैं, और अगर मलेरिया हमें मिल जाता है या उसमें क्लासिकल पिक्चर हमें देखने को मिलती है, कंपकपी के साथ बुखार आता है, रोजाना लगभग एक समय पे बुखार आता है, तो हम उसको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। और वंदना जी, बहुत शानदार हमारी दवाइयाँ होम्योपैथी में इसमें कारगर हैं, मलेरिया ऑफिसिनालिस। और एक बात और, अगर किसी मरीज को हर साल मलेरिया होता है तो मच्छरों के मौसम में हम इसकी दवाई है जो इससे प्रिवेंशन के भी काम आती है, प्रोफाइलैक्सिस में भी काम आती है। मलेरिया ऑफिसिनालिस 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार आप पूरे दिनों 3 महीने 4 महीने आप इसको लगातार ले लेंगे तो कई बार मलेरिया पैरासाइट आने के बाद भी हम मलेरिया से बचे रह सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मलेरिया हो जाए तो भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फैल्सीपैरम दोनों में हम इसमें यूपेटोरियम पर्फ, आर्सेनिक, जेलसीमियम और मलेरिया ऑफिसिनालिस और बेलाडोना, इन दवाइयों का इस्तेमाल कर हम मरीज को बिल्कुल आराम के साथ उनको इलाज है। और हमारा जो उद्देश्य है
कि लगभग 2 लाख जो मौतें मलेरिया की वजह से हर साल अभी भी भारत में हो रही हैं, उनसे हम निजात पालें। और हमारा वेक्टर डिपार्टमेंट, इस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से हमारा कम्युनिटी डिपार्टमेंट हर जगह पे मच्छरों के लिए सबको जागृत करता रहता है। तो अपने घर के आसपास या अपने कूलर्स में या छत की टैंकियों को लगातार साफ करते रहें पानी को, और कहीं पानी इकट्ठा न होने दें। तो हम मच्छरों को पनपने से बचा सकते हैं और अपने इलाके में बिना मलेरिया के हम साफ सुथरा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।